ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲੰਧਰ। ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਹੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਜ ਕਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। आओ जानते हैं कि यह कहना अनुराग ठाकुर दा जदों पहुंचे जलंधर हरवल्लभ संगीत सम्मेलन च। वहीं दूसरी ओर आज उस पवित्र स्थान पर भी खड़ा हूँ जहाँ पर 150 साल पहले हरवल्लभ संगीत सम्मेलन किया गया। ये भारत का सबसे पुराना संगीत सम्मेलन है और आज सबसे बड़ी ज़रूरत है जहाँ एक और संगीत के नाम पर शोर सुनने को मिलता है, वहीं पर आज की और भविष्य की पीढ़ियों को शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ने का समय आया है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन एक ऐसा है जहाँ पर भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य सब देखने को मिलता है। संगीत के वो सुर सुनने को मिलते हैं, वो धुनें सुनने को मिलती है जो शायद आसानी से सुनने को ना मिले। मैं तो कहूँ जितना भी महान कलाकार होगा, अगर वो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में नहीं आया तो इस समझ लीजिए कुंभ का स्नान नहीं किया, उसके लिए कुंभ नहीं हुआ। अगर संगीत का कोई महाकुंभ है तो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन है। और प्रसन्नता इस बात की है कि हरवल्लभ संगीत सम्मेलन की जो कमेटी है, जो महासभा है, वो शानदार आयोजन वर्षों से इसका कर रहे हैं। देश के बड़े से बड़ा कलाकार इस मंच पर आता है और हमारी पंजाब की इस भूमि जलंधर में, जहाँ मेरा कॉलेज भी बिल्कुल सामने जलंधर में ये दुआबा कॉलेज था। आज मैं राजू थापर जी को कह ही रहा था कि मेरे लिए तो दोनों काम एक साथ हो गए। माता रानी के चरणों में शीश झुकाने का मौका भी मिल गया, संगीत के सबसे बड़े महाकुंभ में आने का अवसर भी मिल गया और अपने पुराने कॉलेज के दर्शन भी हो गए। अनुराग जी, बांग्लादेश में जो हिंदू अपने युवक हैं उनकी हत्याएं की जा रही है, ऐसे में सरकार क्या करेगी? मुझे लगता है बड़ा संवेदनशील मसला है, इस पर सरकार अपना विषय रख ही रही है क्योंकि लगातार हिंसा हो रही है वहाँ पर और हत्याएं भी रोज हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पे जो महा सम्मेलन जो हम करते हैं संगीत का, अगर आप देखिए पंजाब में कितने ही घराने हैं, पटियाला घराना हो गया, कपूरथला घराना हो गया, हरियाणा या होशियारपुर घराना जिसको कहते हैं वो हो गया। अब इस सम्मेलन के माध्यम से, बाबा हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के माध्यम से जो उभरती हुई फनकारें हैं, जो जिनमें बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल है, उस प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिलना चाहिए कि हम उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के माध्यम से कैसे दें। सालाना आयोजन हो, यहाँ पे जो ऑडिटोरियम बना है इसको और बड़ा हॉल को किया जाए, उसके लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश भर के कोने कोने से उत्तम कलाकार को जो अभी छोटा है उसको सिखाने का, तराशने का काम यहाँ से किया जाए। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हमारी एक तरह से यहाँ का संगीत एक जैसा है। राजस्थान हो, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन राज्यों का जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको बहुत छोटी उम्र से चुनकर उनको तराशें। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर देखा जाए बाबा हरवल्लभ जी को यही होगी कि आने वाली पीढ़ियों को जो गायक या कलाकार हम इस मंच से दे सकें। जी राम जी को लेकर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस मनरेगा को लेकर काफी सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस संघर्ष करने जा रही है, वो कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 दिसंबर तक। कांग्रेस वैसे भी संघर्ष ही कर रही है कांग्रेस एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही है और जब तक राहुल जी हैं कांग्रेस सेंचुरी लगाएंगे। 95 चुनाव अब तक कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। सेंचुरी 2026 में राहुल जी हार की लगा लेंगे, कांग्रेस लगा लेगी। अब मैं आपको दो आसानी से समझाऊंगा, आपको बहुत समझ आ जाएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा कांग्रेस ने, और सोनिया जी का भाषण सुनिए पार्लियामेंट का, जब ये नरेगा लाए थे 2004 में। अब ध्यान से सुनिएगा, 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा।
1999 में उसका नाम रखा जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर 2001 में रखा फूड फॉर वर्क। उसके बाद 2004 में जब इनकी सरकार यूपीए की आई तो ये लाए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 1989 में याद नहीं आए, 1999